जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने आज टियर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा और नहीं दिया है तो भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए टॉपिक एक बार कि किस तरह के टॉपिक पूछता है, और हो सके तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका ये इम्पोर्टेंट रोल निभा दे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछा था। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इससे के पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश भी देखेंगे। तो कुछ इस तरह से टॉपिक था। पहला था बाल मजदूरी, इस पर निबंध लिखना था। उसके बाद मेरी सपनों का भारत, फिर उसके बाद था पर्यावरण और विकास, ये भी एक टॉपिक था। उसके बाद था स्वामी विवेकानंद, और फिर एक टॉपिक दिया था पंचायती राज। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक थे निबंध के। अब आते हैं लेटर में कौन कौन से टॉपिक पूछा था। तो देखिए, पहला था क्रिकेट टीम का कप्तान चुने जाने पर मित्र को बधाई पत्र, और उसके बाद दूसरा पूछा था ट्रैफिक के कारण यातायात में होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि कुसंगति की बुराइयों का वर्णन करते हुए छोटे भाई को पत्र। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है कि अलग तरीके से पूछा हो, हालांकि सारे क्वेश्चन वेरीफाई करवाए गए हैं। कई सारे कैंडिडेट ने कहा कि हाँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं सब सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज था कि पूछा था कि कुसंगति के होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए छोटे भाई को पत्र। तो कुछ इस तरीके से था। ओके, हालांकि ऐसा ही था, पूरा एग्जैक्ट अभी क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन वो आरटीआई के थ्रू ही पता चल सकता है। तो कुछ जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आप लोग आरटीआई करके हम लोग से शेयर करेंगे तो हम लोग आप तक पहुंचा देंगे सारी बातें। ओके, आगे देखते हैं। देर से पुस्तक लौटाने पर शुल्क माफ़ी के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को पत्र। यानी कि आपने कोई किताब ली थी और उसको लौटा नहीं पाए तो आपको क्योंकि वहाँ पे एक चार्ज देना पड़ता है लेट से लौटाने पर, तो उसको माफ़ करवाने के लिए आपको एक लेटर लिखना था। उसके बाद लास्ट लेटर था कि मित्र के पत्र का जवाब देर से देने पर माफ़ी मांगते हुए पत्र। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेज हो आपके लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कहेंगे कमेंट करेंगे तो हम लोग उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या था। चाइल्ड लेबर ऐसे लिखना था, चाइल्ड लेबर पर इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद स्वामी विवेकानंद और पंचायती राज। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे था, यानी हिंदी में जैसा है वैसा ही है। उसके बाद लेटर देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर टू फ्रेंड ऑन बीइंग चूजन एज द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। ठीक है, और उसके बाद सेकंड लेटर देखिए, लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड ड्यू टू ट्रैफिक। ओके, तो यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर के लेटर टू यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग द डिसएडवांटेज ऑफ बैड कंपनी। ठीक है, और चौथा नंबर लेटर है लेटर टू लाइब्रेरियन फॉर फी वेव फॉर लेट रिटर्न ऑफ बुक। उसके बाद पांचवा है लेटर अपोलोगाइजिंग फॉर लेट रिप्लाई टू फ्रेंड्स लेटर। तो ये थे सारे टॉपिक। अब ये होता क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने जितने कराए थे क्या उनमें से कुछ लेटर फंसे, कुछ ऐसे फंसे। तो चलिए आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने जो करवाया है उसमें कितने फंसे और कितने नहीं फंसे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऐसे की, तो ऐसे में कौन कौन से टॉपिक फंसे हैं एक बार चल के हम लोग लिस्ट देख लेते हैं और फिर आपको समझा देते हैं फटाफट कि कौन कौन से टॉपिक फंसे हैं। तो दोस्तों, आपको ये लिस्ट याद होगा जिसको कि टेलीग्राम पर भेजा गया था। इसमें से चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक मिले हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे पर्यावरण लिखा हुआ है, तो आपने देखा अभी टॉपिक में कि पर्यावरण और यहाँ पे दिया हुआ था विकास। ठीक है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये है। अब पर्यावरण तो यहाँ पे है, लेकिन विकास कहाँ पे है, तो आपको जैसे ही नीचे जाएंगे आपको एक टॉपिक मिलेगा सतत विकास का, जो कि इसी में भेजा गया था। यानी कि दोनों मिलाकर आ गया। तो ऐसा नहीं है
कि इसमें से कुछ भी नहीं फंसा। उसके अलावा एक यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे गांधी जयंती लिखा था, या फिर कहें कि यहाँ पे देखिए होली, दिवाली, इस तरीके के टॉपिक हम लोगों ने दिया था। तो ऐसा तो नहीं आया, लेकिन हाँ, स्वामी विवेकानंद एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो धर्म से जुड़ा हुआ भी एक टॉपिक आ गया। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने क्रिसमस दिया था, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, इन सब टॉपिक को हम लोगों ने दिया था, दिवाली दिया था। तो उसी से मिलता जुलता ये सारे टॉपिक मिले, तो कम से कम इसमें 2-3 टॉपिक मिल गए। अब चलिए, तो 5 में से 2-3 टॉपिक की यहाँ पे इसे में मिल गया। अब आपको लेटर दिखाता हूँ कि लेटर में कितने टॉपिक मिले हैं। तो दोस्तों ये 50 टॉपिक लेटर के भेजे गए थे, और इसमें से भी कितने लेटर आए हैं, कितने लगभग फंसे हैं, चलिए आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे फंसा है उसको देखिए। यहाँ पे मित्र वाला यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक यहाँ दिया था, वही जैसे कि बधाई पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग अगर आपने ये प्रैक्टिस किया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है कि शादी की सालगिरह पर बधाई संदेश, ठीक है। तो संदेश देना, बधाई संदेश देना था मित्र को, लेकिन आज जो दिया था वो टॉपिक था कि वो कप्तान बन गया है इसलिए बधाई दे रहे हैं। तो लगभग एक ही जैसा टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला। चलिए एक और टॉपिक देखिए, यहाँ पे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर बधाई, तो ये भी टॉपिक भी वैसा ही है। और उसके बाद बाकी जो टॉपिक है उसको भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए एक टॉपिक मिलता जुलता यहाँ से है, हालांकि ये प्रधानाध्यापक को मासिक शुल्क में रियायत के लिए, ठीक है, मासिक शुल्क में रियायत के लिए, और इस पर वीडियो भी बना हुआ था, यानी आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक कराया गया था, ध्यान रखना है, बस ये चेंज है, इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष को लिखा गया है, जबकि ये किसको है, हेडमास्टर को है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे भी ये एक लेटर मिल गया। चलिए इसी तरह नीचे आएंगे तो और एक लेटर मिला है जो कि सेम है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब आप चैनल पर आएंगे तो आने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर लेटर वाले फॉर्म जाएंगे, जहाँ पे लेटर बताया गया था हिंदी में, ठीक है, लेटर इन हिंदी में आना है। और ये जो पहला लेटर आपको दिख रहा है यही टॉपिक आ गया था, हूबहू सेम टॉपिक आया था। यहाँ पे है टॉपिक में कि छोटे भाई को कुसंगति के बारे में बताइए, और सेम टॉपिक आ गया था आज के एग्ज़ाम में। तो आप इस लेटर को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सेम टॉपिक आ चुका है। यानी कि कुल मिलाकर लेटर से और ऐसे से हम लोग के 50% जो टॉपिक है वो फंसे हैं। तो ये पूरी मेहनत थी, आप लोगों का प्यार था, जिसके कारण हम लोग मेहनत किए और उसका फल आप देख रहे हैं कि आया है एक अच्छा खबर बनके। तो चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक कराए थे वो आए हैं। अब आते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं यूएफएम को लेकर बहुत डर लग रहा है, हमने बहुत कुछ लिखा है तो क्या सब में यूएफएम लगेगा। देखिए वैसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यूएफएम को लेकर कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो चुके हैं, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्या। आप लोग ध्यान रखिए कि उसमें कोई अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सब नहीं डालना था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने नवंबर के जगह सितंबर लिख दिया डेट में, ठीक है, 6 अक्टूबर लिख दिया, तो क्या ये यूएफएम आएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें यूएफएम नहीं आएगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे। हाँ, मार्क्स वहाँ पे कटेंगे जब आपने फॉर्मेट थोड़ा इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट करिए। और इस वीडियो की, ठीक है, इस वीडियो में जितने कमेंट आएंगे उन पर जवाब कल आपको दिया जाएगा, यानी कि कल का वीडियो आपका पूरा कमेंट वाला जवाब का वीडियो होगा, उसमें सारे कमेंट के आंसर दिए जाएंगे। ओके, अब आते हैं एक नए टॉपिक पर जो कि आप लोग पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा, रिजल्ट को लेकर रिजल्ट कब आ सकता है। तो देखिए अभी कुछ एनालिसिस हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एसएससी का स्पीड है, लगता है कि 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, ये उम्मीद है। हालांकि अभी हम एनालिसिस करेंगे कि CHSL और CGL का क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, उसके बाद ही आपको थोड़ा दिन बाद, इंतज़ार के बाद आपको बता देंगे, क्योंकि एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने कम से कम रिजल्ट में टाइम लगेंगे। ओके, और
आप लोग कमेंट करिए, बताइए। उसके बाद कल जो है हम लोग इस जितने भी आपके सवाल होंगे उसको लेकर कल हाजिर होंगे जवाबों को। और आप लोगों को हवलदार को लेकर जो डाउट हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं कि देखिए जो PDF हम लोग को मिला है वो किसी ने शेयर किया था तो हमने उसको चैनल में डाला है। हालांकि ये किस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। ओके, कई लोग इसको फेक कह रहे हैं, कई लोग इसको ठीक कह रहे हैं। तो ये अभी तक हालांकि जितना भी हम लोग को सोर्सेस मिलते हैं वो सही ही होते हैं, ठीक है। तो इसको फेक तो नहीं कहा जा सकता, सच हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता कि कहाँ से ये डाउनलोड किया गया है। तो आप लोग क्या करिए कि अपना ईमेल चेक करते रहिए, ईमेल पर आप लोग को डिटेल मिल जाएगा। ओके, तो ईमेल चेक करिए, जैसे ही डिटेल आता है स्क्रीनशॉट हम लोग के संग शेयर करिए, तब हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचा देंगे वो बातें। अब आपको करना क्या है, आज कमेंट करिए इस पूरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जो भी सवाल होंगे आपके उसके जवाब आपको कल तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सारी बातों के संग अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।